काशीपुर नामक गांव में रियाज अपनी पत्नी आयशा और बेटे अमन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रियाज पैसे से एक किसान था जो अपने 3 बीघा के खेत पर खेती करके अपना गुजारा करता था। अजी, आप आज जल्दी खेत पर चले जाओ। आज आपको खेत में फसल भी लगानी है। वह क्या है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप ज्यादा दोपहर में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी जल्दी आ सकोगे। हाँ आयशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहर में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही ना हो। और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं फसल को पानी कहां से लगाऊं? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर रियाज घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में रियाज को उसका मित्र मुन्ना मिलता है। अरे रियाज भाई, क्या हुआ आज? कल तू दिखाई भी नहीं देता। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं यार, तुझे तो पता ही है। इस बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में हूं। इस तरह तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। भाई, तू सही कह रहा है। इस बार बारिश न आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कर भी कुछ नहीं सकते। चल ठीक है रियाज भाई, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर। मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं उसे निपटा कर आता हूं। ठीक है, तू घर का काम निपटा के आ, मैं खेत पहुंचता हूं। 2 घंटे के अंदर रियाज खेतों में सारा काम कर देता है। चलो, ये काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूं, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूं। क्या पता हमारे खेत के आसपास कोई कुआं ही मिल जाए। रियाज अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे हाँ, लगता है कि यह कुआं काफी वर्षों पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूं। जैसे ही रियाज कुएं के अंदर रस्सी डालता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे अरे ओ भाई रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये मेरा कुआं है। तुम इस कुएं से किसे पूछकर पानी लेने चले हो? अच्छा सेठ जी, यह कुआं आपका है। पर सेठ जी, मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी लगाना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूं? अरे अरे, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री में बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। अरे भाई, लेकिन मैं इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस 1 दिन के लिए ही कुआं चाहिए। तुम मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, जितने भी तुम्हारे बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, कोई खुशामद नहीं है। देख लो, तुम्हारी मर्जी। रियाज अपने मन में सोचता है, अरे कोई बात नहीं, ये सही रहेगा। मैं इस कुएं को खरीद लेता हूं। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी यह कुआं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, वैसे इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए ये कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 5,000 का कुआं? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। 4,000 दे सकता हूं मैं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे यह पैसे भी उधार लाने होंगे किसी से। अच्छा, मैं तुम्हें 4,000 में यह कुआं देने के लिए राजी हूं। कब तक दोगे मेरे 4,000? सेठ जी, तुम मुझे 3 दिन का समय दो। मैं तीसरे दिन तुमसे यह कुआं खरीद लूंगा। ठीक है। फिर रियाज अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी, क्या 4,000 का कुआं? इतना महंगा कुआं? इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो, और तुमने पैसे कहां से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं।
अरे आयशा, मुझे कुछ काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। अब हम अपने खेत को भी तो यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर भी नहीं रहना होगा, जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी लगा सकते हैं। और रही पैसे की बात, मैं अपने दोस्त मुन्ना से जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अजी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अरे आयशा, तुम तो बेवजह घबराती हो, हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर रियाज अपने दोस्त मुन्ना के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे रियाज, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ मुन्ना भाई, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल रियाज, क्या काम है? अरे मुन्ना भाई, मुझे आपसे 4,000 चाहिए, मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से तुझे 4,000 क्यों चाहिए? अरे मुन्ना भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। मेरी उस कुएं के मालिक से 4,000 में बात हो गई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सकता हूँ। अरे भाई, ये तो बात सही है, लेकिन 4,000 का कुआं तो महंगा है। देख लो भाई। मुन्ना भाई, महंगा तो है, लेकिन वह कुआं हमारे खेत के पास भी है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। रियाज मुन्ना से पैसे ले लेता है। दूसरे ही दिन वह कुएं के मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 दिन में ही कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगे ही नहीं। तुम तो टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि यह कुआं मेरे खेतों के काफी पास है, इसलिए यह कुआं जल्दी से जल्दी ही मुझे चाहिए। रियाज कुएं के मालिक को पैसे दे देता है। अगले दिन रियाज कुएं के पास चला जाता है और जैसे ही रियाज पानी भरने की कोशिश करता है, तभी सेठ उसे रोक देता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं तुमसे कल ही खरीदा है, अब ये कुआं तो मेरा हो गया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है। कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। ये तो आपकी गलत बात है। मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा ही हो गया। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। पानी को खरीदने के 4,000 और देने होंगे। ऐ खुदा, कहां फंस गया मैं? अब मैं क्या करूं? रियाज पूरी तरह फंस जाता है और इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ रियाज, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। रियाज ने मुझसे कुआं ही खरीदा है। ये मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुमने तो कुआं खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी सेठ राजेश का ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। ये मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे रियाज, तुम लोग कब से थकने लगे? तुमने कुआं खरीदा था, तुम्हें इसलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते? रियाज को कोई मदद नहीं मिलती और वह उदास होकर अपने दोस्त मुन्ना के पास पहुंचता है और मुन्ना को सारी बात बता देता है। यह बात तो बहुत गलत है। उस सेठ ने तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है भाई, हम कल मुखिया जी के पास चले जाएंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगले दिन रियाज और मुन्ना दोबारा मुखिया के घर पहुंचते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि रियाज ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं? हाँ, यही बात है। इसने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी अभी भी मेरा है। तो इसका मतलब कुएं का मालिक रियाज है और पानी का मालिक तुम हो, यही बात है ना? हाँ भाई। तो तुम मुझे यह बताओ कि रियाज के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और समीर को कुआं दे दो। इसमें समीर की तो कोई गलती नहीं है।
तुम सही कह रहे हो मुन्ना, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने रियाज को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। हाँ राजेश, तुम एक काम करो, तुम जल्द रियाज के कुएं से पानी निकाल लो। अब सेठ जी अपने ही जाल में फंस जाता है। हाँ, मुझे मेरा कुआं चाहिए, पानी तुम ही रख लो। राजेश को अपनी हार माननी पड़ती है और रियाज को कुआं और कुएं का पानी देना पड़ता है। रियाज कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश होता है